अगेन बच्चे को ड्रॉप करने गए थे सर, तो JMB पे से समोसा और कचौरी लेके आए हैं और ये सर्व करके मैं उन्हीं को दे रही हूँ क्योंकि मैं स्ट्रिक्टली कंप्लीटली नो पर हूँ। क्या बात कर रहे हैं? यस, थोड़ा सा देना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई हैव कंप्लीटली नो डाइट, नो शुगर, नो जंक, नो फ्राइज, नो एवरीथिंग, सिर्फ घर का सादा खाना। और ये देखिए आराम से ये इत्मीनान से मुस्कुरा रहे हैं बैठकर कि देखिए, और इनकी टमी दिख रही है आपको मैं अंदर कर ली लेकिन देखिए अभी देखो मैं देखो होल्ड करती, देखो कब तक खींच के रखते हैं। अरे तो ये नॉर्मल पोजीशन ये देखिए जंक खा के अपन है ना अदरक की तरह फैल रहे हैं दोनों। छोड़े आप जरा जंक छोड़े। पेट के अंदर सब जाता है, बस पेट ही अंदर नहीं जाता है सही बात है, पेट के अंदर सब जाता है, बस पेट ही अंदर नहीं जाता है। खुशामदीद जी, क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ अपने घर में खुशबाश होंगे। और मॉर्निंग का वक्त है और ये देखिए इतनी शानदार जो है वो गार्लिक लाके दी है साहब ने, पील करी हुई, और जिंजर भी दिया है। तो मैं सब चीज़ों को सॉर्ट कर रही हूँ। तो ट्राइपॉड लेने के लिए अब कौन उठेगा, दैट्स वाई मैंने जो है मोबाइल ऐसे ही ऑन कर लिया है ताकि मैं बस आपको बता सकूं। हालांकि चैनल पे इस तरह के व्लॉग्स ऑलरेडी हैं, इसलिए कुछ नया नहीं है। ये कोथमीर जो है यानी कोरिएंडर मैंने रखा है, और कोई टिश्यू विश्यू ज़्यादा मैं वेस्ट नहीं करती हूँ। न्यूज़पेपर जिंदाबाद, क्योंकि न्यूज़पेपर मैंने लगवाए इसीलिए, पढ़ती नहीं हूँ मैं, साफ पढ़ते हैं। तो बास्केट में मिर्च जो है वो रखना है मुझे, क्योंकि मिर्च जो है आप यकीन जाने सोने के भाव मिलने वाली है थोड़े दिन में। इतनी सी ग्रीन चिलीज ये 15 रुपए की है। हाय, मैंने तो सुना ना, तो मुझे तो इतना टेंशन हो गई है ना कि अभी तो घर की हार्वेस्ट स्टार्ट भी नहीं हुई है, और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो कैसे क्या होगा रमजानों में, तो फिर तो ये और महंगी हो जाएंगी। खैर ग्रो तो करा है, आपने देखा है प्रीवियस व्लॉग में कि मिर्च का प्लांट ग्रो हुआ है। तो बस ये इस तरह से अगर हम मिर्च को है ना ऐसे निकाल के रखते हैं ना, तो फिर बहुत दिन तक हमारी मिर्च चलती है। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरह की बास्केट में रख देती हूँ। उससे क्या होता है कि खराब भी नहीं होती, और जो चीज़ है ना मतलब अगर इसमें हवा लगती रहती है ना तो फिर ये सूखती रहती है। और हाथ देखिए कैसे हो रहे हैं अभी, क्योंकि केमिकल प्रोसेस करके हटी हूँ। बोन चाइना वगैरह जो है वो वॉश करी है मैंने ब्लीच से। वो मैंने रिकॉर्ड इसलिए नहीं करी क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि मैं ऐसी वीडियो बना रही थी, तब मेरा पुराना चैनल हुआ करता था जो कि मैंने किसी रीज़न से बंद कर दिया, और एक कुकिंग चैनल भी था तो वो भी मैंने बंद कर दिया। उसका रीज़न ये था कि कुकिंग चैनल में फिर ये होता है कि आप बनाते रहते हैं चीज़ों को और आप खाते हैं, तो वेट आपका है ना फिर रिड्यूस नहीं होता है, पुट ऑन ही होता है। पता नहीं जो जिनके कुकिंग चैनल है वो लोग अपने वेट को कैसे मेंटेन करते हैं, बट मुझसे तो नहीं होता, लिटरली मुझसे नहीं होता। तो मैंने फिर उसको भी बंद कर दिया। ये देखिए निकल नहीं रहा है, और अब ये है ना मेरे हाथ में इतनी जलन कर देगा क्योंकि मेरे पास है ना अभी ट्राइपॉड नहीं है और मेरा पैर सुन है। हाँ, तो मैंने फिर वो बंद कर दिया इसलिए क्योंकि उससे मेरा वेट जो है वो पुट ऑन हो रहा था और मुझे रिड्यूस करना ही था। क्योंकि क्या होता है ना, जब आपका वेट बढ़ता है ना तो आप लोग इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि फिर आपको आपकी कम एज में भी है ना आपको सब आंटी जी बोलते हैं। मतलब मेरे को 26 में आंटी जी बोलना स्टार्ट कर दिया था, अब मुझे नहीं बोलते आंटी जी क्योंकि अब बॉडी जो है फिर से शेप में आ गई है। लेकिन बड़ा बुरा लगता है ऐसा सुनो तो। आप लोगों में से कितनों के साथ ऐसा हुआ है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये लिटरली बड़ा है ना दिल दुखाती है। तो फिर मैंने कुकिंग चैनल भी बंद कर दिया और वो चैनल भी बंद कर दिया। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, मैं यही रिकॉर्ड कर रही थी ऐसे ही बोन चाइना में, मतलब मैंने पानी में ब्लीच डाल के बर्तनों को डीप करा। तो बस मैंने ना मतलब ब्लीच डालना स्टार्ट करा, तो उसकी जो बॉटल का लीड था ना उस लीड में मैंने एक होल करा, बॉटल को मैंने ना उल्टा करा और उस पे मैंने उसको है ना प्रेशराइज करा। तो क्या हुआ कि वो वैक्यूम बन के वो लीड ओपन हुआ और वो मतलब है ना ऐसे डायरेक्शन में जाके वो रिटर्न मार गया ब्लीच। तो मेरा है ना पूरी आंखों के अंदर वो चला गया। मेरी आंख लेफ्ट आई साइड जो है वो थोड़ा सा डैमेज हुई। मतलब अंदर इतने छाले हो गए थे कि 3 दिन तक तो वो वॉश ही हुई है। छाले हो गए थे बड़े बड़े आंखों के अंदर।
तो फिर मुझे है ना बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए जब भी मैं इस तरह की कोई ब्लीचिंग वगैरह के काम करती हूँ तो मैं रिकॉर्ड नहीं करती हूँ। और अभी मैं है ना अभी अकेले ही थी, इसलिए भी मैंने है ना रिकॉर्ड नहीं करा। जब साहब रहेंगे तो फिर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि हम जब बोन चाइना के कप वगैरह प्लेट वगैरह यूज़ करते हैं तो हमें टाइम टू टाइम पे इनको वॉश करना पड़ता है। इवन हमारा जो फाइबर रहता है या मेलामाइन रहता है, ये भी हमें जो है वॉश करना पड़ता है, अदरवाइज इसमें स्टेन्स रह जाते हैं। तो अभी बस मैं वो करके हटी हूँ, तो हाथ ना इस तरह से रूखे हो रहे हैं। हालांकि मैंने ग्लव्स पहने हुए थे, लेकिन फिर भी ग्लव्स के अंदर पानी जाता है तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। अभी कुछ लगाया भी नहीं है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर करें। और रमज़ानों की ऑलमोस्ट तैयारी जो है वो हो चुकी है मेरी। अब कुछ चीज़ें जो है अभी जो जुनैद से मैंने डिस्कस करी वो बनाना है। साहब कह रहे हैं लुकमिया बना ले, तो मैं अपने लिए, साहब के लिए, मोही के लिए सब कुछ फ्रेश रखना चाह रही हूँ। फ्रोज़न में कुछ चीज़ें जो जुनैद कह रहे हैं जैसे लुकमियों का, हाँ तो हाई प्रोटीन के लिहाज से मैं बना के ज़रूर रख सकती हूँ कि रोज़ रोज़ तो ना सही, लेकिन कभी लेकर बैठ जाएं। और अगर डेली बोलेंगे फिर जुनैद तो देखते हैं, क्योंकि मैं और जुनैद तो कहीं ना कहीं हम लोग हेल्थ कॉन्शियस है, लेकिन गुड्डा जो है उसका रहता है कि रमज़ान है, कल बच्चों का ही त्यौहार रहते हैं। तो कोशिश यही है अभी मेरी कि मैं जो है इस साल थोड़ा सा इसका फ़ायदा उठा लूँ, क्योंकि अभी 14 घंटे का रोज़ा रहेगा। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो कि हम 16 आवर की करते हैं, तो वो जो है हमारे काम आएगा। ये देखिए ये आया है, इसको मैं पूरी तरह निकाल। हाँ जी पूरा निकाल देंगे, इसके बाद शिफ्ट करेंगे तो ही मिक्स हो पाएगा ये देखिए। अब स्पून से इसको शेक करेंगे और फिर पियेंगे। और वो है ना उसमें से आइस क्यूब वॉश करके लिया ना। आइस क्यूब चाहिए? जी आइस है उसके अंदर? जी हाँ डालें। नहीं ये वाला नहीं चाहिए, अपने घर का चाहिए, तो उसको वॉश कर लेना। तो ठीक है, कुल्फी फालूदा, यस। तो जी रमज़ान के साथ साथ जो है वो ईद की प्रिपरेशन भी चल रही है। मैंने थोड़ा सा रेनोवेशन के बारे में सोचा है, लेकिन मुझे इतना भी है ना पैसा घर में लगा के रेनोवेशन नहीं करना है, क्योंकि आपने प्रीवियस व्लॉग में देखा है कि यहाँ पे जो है वो डेवलपमेंट की स्कीम एक जो है आ रही है। तब उसका क्या रिजल्ट निकलता है ये मुझे नहीं पता। खैर जो भी हो अल्लाह सबके हक में ही करे। अगर कुछ लॉस होता है तो फिर इतना ज़्यादा पैसा लगाना अभी तो बेवकूफ़ी है, लेकिन आंखों को थोड़ा सा चेंजेस जो है वो ज़रूरी होता है। तो 4-5 साल हो गया है रेनोवेशन करे, तो मैंने सोचा क्यों ना जो है वो लिटिल स्टफ कुछ परचेस करा जाए और वो अपने घर में लगाया जाए, ताकि ईद पे जो है वो थोड़ा सा कुछ न्यू लुक लगेगा, आने वालों को भी अच्छा लगेगा और हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो रमज़ान की भी प्रिपरेशन चली रही है, हो ही चुकी है लगभग, और ईद की भी जो है वो ये चल रही है। तो अभी मैंने कुछ सामान मंगवाया, उसमें से एक ये झूमर है। हेड आप देख चुके हैं, हेड कंप्लीट हो चुका है। ये मैंने झूमर मंगवाए हैं, तो ये मीशो से मंगवाए थे मैंने, आई थिंक 475 या मतलब आप ये मान के चले 500 का एक है, 10-20 रुपए कुछ कम हो। सुंदर है, तो बहुत सुंदर लग रहा है। नीचे नीचे करिए ना, मेरा कैमरा जो है। ये देखिए, पकड़ो बेटे, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत ज्यादा ऊपर कर दिया जी। बहुत अच्छा लग रहा है, गोल्डन में थोड़ा है ना इसमें। अच्छा ये सी आई है, फास्टनर है जो कि ऊपर जाके लग जाएगा। यस बेटा, नहीं ये अपने आगे ना हॉल के लिए हुआ है, एकदम इससे ना लुक ही चेंज हो जाएगी। इसके अंदर लाइट तो है ही नहीं, बस यूं ये देखिए अभी लाइट लगेगी ना तो और शाइनिंग मारेंगे। ये बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर है। अब दूसरा ओपन करेंगे जी। दूसरा मैं ओपन करूं? ये इसके अंदर फास्टनर इसमें। दूसरा आप ओपन करो, आप कर सकते हो, लेकिन है ना डैडी करेंगे ना, उसका बेनिफिट रहेगा।
इसमें गोला नॉर्मल वाला लगेगा या अरे यार, वही वाला लगेंगे, इससे भी छोटे वाले लगेंगे। है ना? चलो एक समझेंगे इनको। लेंस में ये दिक्कत होती है। देखिए संभाल के गिरिएगा मत। तो जी जब ये लग जाएंगे तो मैं आपके साथ इसको जरूर शेयर करूंगी। हेड आप देख चुके हैं, साथ ही मैंने एक रैक मंगवाई है, वो भी अगर आती है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। मनी प्लांट भी मैंने मंगवाई थी जो कि ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। तो इस तरह से मैंने कुछ चेंजेस जो है वो अपने घर में करने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप सो कि ये चेंजेस जो है वो अच्छे होंगे, गुड लुकिंग होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, देखने वालों को लगेगा कि ईद पर जो है वो हमने कुछ नया करा। कुछ कर्टन्स वगैरह जो है वो मैंने परचेस करे, वो मैं फाइनली ईद के टाइम पे आपको दिखाऊंगी। तो रमजान की भी जोरों शोरों से तैयारी चल रही है और ईद की भी जो है वो तैयारी चल ही रही है। और पूरा दिन एक थकान भरे दिन के बाद, सारे घर के काम निपटाने के बाद जो है मैंने बिरयानी खाने का सोचा, क्योंकि आज जो है एक दिन भी अगर आप अपने डाइट पर टिके रहते हैं ना तो वो आपके लिए एक बिग अचीवमेंट होता है। तो बिरयानी जो है कार्ब और प्रोटीन दोनों की इक्वल जो है वो रेशो पूरी कर देता है। तो मैंने बिरयानी खाई ये सोच के कि चलो ठीक है, आज मैंने जो है वो कुछ भी बुरा नहीं खाया और कैलोरी डेफिसिट के अंदर रहते हुए खाया, तो ये मेरे वेट को पुट ऑन नहीं करेगा। तो जी ये था आज का व्लॉग। आई होप सो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो कर दीजिए वीडियो को लाइक। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपसे मुखातिब होती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये क्या देख रहे हो आप? कार्टून। पर आप मुझे तो सुना ही नहीं रहे। एक मिनट। और ये इन द कॉकरोचेस आपसे लिखाना ही नहीं है एक हाथ से। नहीं लिखा जाएगा। नहीं लिखाएगा, नहीं लिखाएगा, नहीं लिखाएगा। मोही जी मोही, जी माँ की डबल चिन बहुत हो गई है, यस। है ना? 2 महीने पहले वाली सिचुएशन पे आना है मुझे। काटू क्या? प्लीज। काटू क्या? मोही में काटू क्या? नहीं लो मोही आप टाइप कर लो, दोनों हाथों से टाइप कर लो। जी। नो बेबी कर मुझे लो। इसे कम्फर्ट हो रहा है। अरे बेबी मैंने पनीर बना दिया है बेबी। चंदनिया लोरी लोरी। बेटे मेरा, ये मेरा बेटा है क्या? यस। अच्छा फिर अब आप कितने साल के हो गए जरा मुझे ये तो बता दो। ये 9 8 ईयर। अच्छा मोही सुनो मेरी बात, अभी रमजान शरीफ आ रहे, अभी मैंने ऐसा सोचा है कि जब रोजा खोलते हैं अपन शाम में, जी। तो जो अपन दही का टाइम है अपना वो गलत है और शुगर इंटेक करते हैं। तो मैंने सोचा है इस बार जो है वो दही बड़े नहीं बनाएंगे अपन, कि ठीक है? वेट लॉस। वेट लॉस के लिए, मेरे लिए तो बना सकते हैं। डबल चिन हो रही नहीं, लेकिन शाम में दही खाना आयुर्वेद के अकॉर्डिंग तो सही नहीं है ना। दैट्स व्हाई मैंने ऐसा सोचा है। तो क्या करें, मैंने सोचा है कबाब वगैरह बना के रख लेते हैं, और कुछ भी फ्रोजन करने का मेरा मन नहीं है। रोजे के टाइम पे डायरेक्ट खाना वाना खाएंगे, तलन शलन ये सब चीजें। मैं आप समझ गया। अदरक की तरह बढ़ रहे हो सब जगह से, आपको पता है ना। समझिए मैं कि अपन अच्छा फूड खाएंगे, जंक फूड नहीं खाएंगे। यस मैम हेल्दी खाएंगे, तो ठीक है। जी आप सो जाइए। क्यों सो जाइए। सो जाए? सो जाइए 2 मिनट। सो जाएगी? नहीं सोना मुझे। इंटरनेट। आपको हम कितने दिन से मोबाइल दे रहे हैं ये बताओ सबसे पहले व्यूअर्स को। 10 days बस। है ना, 10 डेज से मोबाइल मिला है ना, वरना 8 साल का मोही हो गया हमने मोही को मोबाइल नहीं दिया, और अभी भी मोही पूरे दिन मोबाइल नहीं चला सकता है। यस बस थोड़ी सी देर चला सकता हूँ। है ना? जी नीचे करो, स्क्रॉल करके डाउन करो, ऐसे नहीं, इधर और नीचे करो, नीचे करो, ऐसे करो, करो और करो। आपको सुनाने के लिए मैं लोरी ढूंढ रहा हूँ। कोई नीड ही नहीं है मुझे, जब सोना ही नहीं है अभी तो मैं क्यों वो करूं? आप तो लोरी हटाए, ऑगी इन द कॉकरोचेस लगा दें, स्पीकिंग का कुछ लगा लें।
पीबी क्लासेस लगा लें और कुछ लगा लें आप इस तरह से। ओके। मेरा स्किन केयर रूटीन रह गया है। मेरा स्किन केयर रूटीन जो है वो अभी रह गया है। कैसे? अभी करना है मुझे मेरे फेस की कल से मसाज। करके आना, नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे। क्यों, हम सुंदर नहीं दिखेंगे तो तुम नौकरी से निकाल दोगे क्या? यस। आंखों में ना गर्मी की वजह से इतने तार बन रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहा है ऐसा। ओह माय गॉड, चाय कंप्लीट हो गई है। नो 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 प्लीज।